सबको जय वैसे की। मेरा नाम सुनीता है और मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सूरत में रहती हूँ और मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि मेरे जीवन में क्या-क्या हुआ, कि जब से मेरी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक, मतलब जो कुछ भी हुआ मैं उस गवाही को मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे जीवन में जब शादी हुआ तो जब हम फैमिली प्लानिंग कर रहे थे बेबी के लिए, 1 साल के बाद जब हमने फैमिली प्लानिंग की बच्चे के लिए, तो फिर तो 6 महीने तक फर्स्ट बेबी था। 6 महीने तक, मतलब छठवां महीना तक हमारा सब कुछ ठीक था। फिर धीरे-धीरे करके हमारे मतलब बुरे सपने आने लगे मुझे, दुष्ट शैतान के अटैक्स होने लगे। रात में, दिन में मैं किसी टाइम भी सो नहीं पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती थी, सोचती थी बहुत और बहुत ज़्यादा घबराती थी अंदर से, रोती थी अकेले में, क्योंकि कोई ऐसी बातें होती है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती, मेरे साथ ऐसा-ऐसा होता था। फिर मैंने अपने पति से मैं शेयर करती थी इस बात को कि मुझे ऐसे सपने आते हैं, मुझे ऐसा होता है। ऐसे करते-करते फिर एक दिन ऐसा सपना आया मुझे कि कोई दुष्ट शैतान मुझे सपने में मुझे बहुत दूर लेके जा रहा है और बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई देते थे और वो बच्चे मुझे नोच रहे हैं, मुझे मतलब छीन रहे हो। ऐसा सपना मुझे आया। फिर उसके बाद उसी रात मैं सपने से मैं जैसे बाहर आई, नींद टूटी मेरी, फिर मैं बहुत रोने लगी और घबराई हुई थी, मैं डरी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनसे मैंने इस सपने को शेयर किया कि मुझे ऐसा-ऐसा हुआ, तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे हिम्मत दी, साहस दी। लेकिन तब भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं रोए जा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सपना इतना बुरा आया। फिर मेरे पेट में और मेरे कमर में, बैक में मुझे दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, मुझे हौसला दिया कि अब सो जाओ, कोई टेंशन मत लो, कुछ बात मत सोचो करके। फिर वो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और मैं घबरा रही थी, मैं डर रही थी खुद से कि कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पहला बच्चा था। हम बहुत खुश थे कि जब हमारे जीवन में बच्चा आया था, तो हम बहुत खुश थे कि बच्चा हमारा प्रेग्नेंट हो और मेरा बच्चा होगा करके। हमने बहुत सारे सपने भी बनाए, मतलब। फिर उसके बाद डर रही थी, मैं खुद अंदर-अंदर से डर रही थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बता पा रही थी कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते 2-3 बजे का टाइम था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द, पेन शुरू हो गया कमर में और पेट में। फिर उसके बाद उस रात के टाइम पे कोई सुविधा नहीं था, कोई हॉस्पिटल खुले नहीं थे, सब जगह बंद था, कोई सुविधा नहीं था कि हम कहीं जा सकें कि क्या हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है चेकअप के लिए। फिर हमने सुबह टाइम का हमने वेट किया कि हम सुबह टाइम, रात भर जाकर हमने सुबह के तक जाकर हमने वेट किया। फिर उसके बाद सुबह होते ही 6 बजे हम घर से निकले कि हम चेकअप के लिए जाएँ, हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद हमने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड कराया, सब नॉर्मल ही था, लेकिन मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब हम घर आए, डॉक्टर ने बोला कि ये दर्द, ये पेन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। और उसने दवाई लिख कर दिया और शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बताई, खून की भी कमी बताई। फिर हम वो रिपोर्ट लेके घर आए, क्योंकि हमारे पास वहीं से दवाई लेने के लिए बजट नहीं था। मेरे हस्बैंड फिर घर से इधर से पैसे के इंतज़ाम करके वो गए, लेकिन मैं घर में थी। मेरा दर्द बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वो घर पे दवाई लेके आए भी नहीं थे कि मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। जब ब्लीडिंग शुरू हो गया था तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक हो गया था। मैं खुद को सँभाल नहीं पा रही थी कि इतना तेज़ दर्द हो रहा था और ब्लीडिंग हो ही जा रहा था। फिर मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गई थी, क्योंकि
मेरा बहुत ज़्यादा दर्द और ब्लीडिंग हो रहा था, मुझे अजीब से हो रहा था कि मैं होश में नहीं थी। फिर मेरा हस्बैंड घर पे पहुँचे, मुझे लेके हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया गया, ओपीडी में मुझे एडमिट किया गया। फिर उसके बाद जब चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, लेकिन डॉक्टर ने दवाई भी दिए, ग्लूकोज भी चढ़ाया, बहुत इंजेक्शन वगैरह लगाए कि ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर ऐसे करते करते 1-2 घंटे के बाद जब और फिर से डॉक्टर ने चेकअप किया कि वो अंदर खराब हो चुका था, अल्ट्रासाउंड में दिखा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 6वां महीना था। जब ऐसा सुना हमने तो हम अंदर से टूट गए थे। मेरे हस्बैंड और मैं अंदर थे, अकेले थे, तो बहुत ज़्यादा हमारे सपने टूटे। हम कुछ अंदर से अधूरे हो गए थे कि हमारे साथ ये सब हुआ। फिर उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से हिम्मत तो जुटाई, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड खुद रो रहे थे बहुत ज़्यादा। जब सफाई हुई, जब हमारे सामने उसको ला के दिखाया गया, तो हमने खुद को संभाल नहीं पाया। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि खुद को संभालो और इसको ले जाके दफन करके आओ, क्योंकि इतना सब कुछ बन चुका था। 6वां महीने का था, 7वां महीने में लग गया था। उसके बाद फिर हस्बैंड जाके वो करके आए थे, दफन करके आए थे। फिर हम दोनों ने खुद को संभाला और डॉक्टर ने बोला कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तुम्हारे शरीर में, और तुम्हें यहाँ पे 2-3 दिन तक एडमिट होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, और दवाई बाहर से लेके आनी पड़ेगी। तो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि क्योंकि हम अकेले रहते थे और मेरे हस्बैंड जॉब में जाते थे, हमारा तीसरा देखने वाला कोई नहीं था, हम सिर्फ 2 ही थे। मेरे पति को जॉब में भी जाना पड़ता था और हॉस्पिटल में भी आना पड़ता था, क्योंकि मेरी देखभाल के लिए, दवाई के लिए, मुझे देखने के लिए उनको इधर उधर के बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक हम हॉस्पिटल में रहे। मेरे पति मुझे छोड़कर जॉब में जाते थे, फिर शाम को वहाँ से छुट्टी लेकर फिर आते थे। ऐसे करके जॉब में भी उनको सुनना पड़ता था, उनको ये दिक्कत परेशानी होती थी। हमारे पैसे के भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, दवाई में और ब्लड के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था। फिर उसके बाद हम 2-3 दिन के बाद पर उसने डॉक्टर ने घर जाने के लिए बोला। फिर हम घर आए। घर आने के बाद घर पे हम खुद को संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि हमने 6 महीने जैसे निकाला था खुशी खुशी के साथ, वो खुशी एकदम से मिट गया था। और एक दूसरे को हम मतलब पकड़ के बहुत ज्यादा रोए, ताकि कि घर एकदम सुना सुना सा हो गया। अब हम ना कुछ सपना देख सकते हैं, ना कुछ बोल सकते, क्योंकि हमने बेबी के फोटो वगैरह कुछ बहुत ज्यादा लगा रखी थी। तो हमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में ऐसे हो गए थे, खुद को संभालना, क्योंकि तीसरा इंसान हमें संभालने वाला नहीं था। फिर उसके बाद कुछ टाइम धीरे धीरे हमने खुद को संभाला, और दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे होते थे। मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनके जॉब में उनकी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि वो मुझे देखने आते थे जब मुझे अटैक होता था। उनको काम छोड़कर मुझे देखने आना पड़ता था, इसलिए फिर मालिक भी सुनाता था। ऐसे करके वो जॉब भी छूट गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी जॉब ढूंढी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमने खुद को संभाला, और इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से हमें बाहर हम आ गए। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे को संभाला, और फिर से हमने बेबी प्लानिंग के लिए सोचा, ट्राई करा। फिर उसके बाद 2-3 महीने तो हो गए, फिर वही अटैक होता था, वही सपने आते थे और प्रॉब्लम आ जाती थी। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता था। ऐसे लगातार 6 महीने, साल भर के गैप रखते हुए हमारा 4-5 बार मिसकैरेज हो गया, और मेरे शरीर में ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई थी, और फाइनेंशियली हम पूरी तरीके से टूट भी गए थे। हमारा सहारा कोई नहीं था कहीं से कि पैसे आए हमें और कोई खर्चा पानी हम चला सके, ऐसा था। इसलिए फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को चेकअप कराया कि क्या दिक्कत परेशानी की वजह से हमारा बेबी नहीं रुक पा रहा है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि इतनी बार मिसकैरेज होने के लिए
हो गया इसलिए कि तुम्हारे बच्चेदानी में दिक्कत परेशानी आ गई है, अब मतलब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, अब बच्चे के बारे में मत सोचो। फिर उसके बाद हमने हार गए थे अंदर से कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं टूट गई थी अंदर से, और मेरे पति भी। वो मुझे समझाते थे कोई बात नहीं, हम बाहर से अडॉप्ट कर लेंगे, चिंता मत करो करके। फिर भी वो मुझे संभालते थे, लेकिन खुद अंदर से टूटे हुए थे। जो 4 साल से मैं बेबी कंसीव तो करती थी, लेकिन मिसकैरेज हो जाता था। जो बेबी मिसकैरेज हो जाता था, 4 साल से मैं बच्चे के लिए परेशान थे, मेरा परिवार और मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद कहीं से मेरे रिश्तेदारों में से मैंने परमेश्वर का नाम को जाना, और जो ऊपरी हवा मेरे अंदर अटैक करता था, मैं उसके लिए परमेश्वर में आई, उनके भवन आई। भवन आने के बाद मुझे पता चला प्रभु के बारे में, प्रभु का नाम मैंने अच्छे से जाना कि प्रभु में किस चीज़ों की छुटकारा होते हैं और प्रभु क्या क्या कर सकता है, मैंने जाना। फिर उसके बाद आए तो हम ऊपरी हवा से छुटकारा के लिए आए थे। फिर उसके बाद जब हम परमेश्वर के भवन में फर्स्ट बार आए तो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा खेल रही थी। प्रार्थना हुआ, उससे हमें छुटकारा मिला। छुटकारा होने के बाद प्रभु ने, परमेश्वर अपने दास से बात किए कि बच्चे के लिए तुम चाहते हो करके, उन्होंने खुद आकर हमसे बोला, तो हमने हाँ बोला। फिर उसके बाद मम्मा जी ने प्रार्थना करा हमारे पेट में हाथ रखकर, और उसके लिए रेगुलर प्रार्थना हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे जीवन में इतनी बड़ी दवाई बनाई और अद्भुत काम किया है कि प्रभु ने उसी के 15 दिनों में हमें पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, जो कि डॉक्टर ने मना कर रखा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। बच्चे के लिए 9 महीने तक प्रार्थना होती रही, और उसके लिए हमेशा, और हम परमेश्वर के भवन में बने रहें, परमेश्वर के भवन में आते रहें, प्रार्थना होता रहा, हम प्रार्थना में जुड़े रहे ऑनलाइन में। उसके बाद जब 9 महीने जब बच्चे होने के टाइम आया था, तब जाकर दुष्ट आत्मा ने फिर से अटैक करने की कोशिश की। जब डिलीवरी का टाइम आया था, मैं हॉस्पिटल में थी। जब मुझे लीवर पेन हुआ, बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब बाहर नहीं आ रहा था, उसके गले में नाल फंस गया था। इसकी वजह से बहुत दिक्कत परेशानी शैतान ने डालने की कोशिश की, क्योंकि जो इम्पॉसिबल था, डॉक्टर ने बताया था कि इसके गले में नाल फंसी हुई है, ये नॉर्मली नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया था कि या तो ये ऑपरेशन से हो सकता है या फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी, हम वेट नहीं कर सकते थे। फिर उस रात हमने परमेश्वर के दास को फ़ोन किया, और परमेश्वर के दास ने हमें प्रार्थना करी। फिर उसके बाद जब हमने पेट में ऑयल लगाया और प्रार्थना करी पापा जी ने, फिर जैसे प्रार्थना हुआ, ऑयल लगाया, उससे 2 मिनट बाद बच्चा हो गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे वो बाहर आया था, उसके गले में नाल फंसा हुआ था, वो निकाला। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग थे हॉस्पिटल में, सबको डॉक्टर ने बच्चे को उठाकर दिखाया कि ये बच्चा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में था कि नहीं हो सकता था, इसके गले में नाल फंसी हुई थी, ये हो ही नहीं रहा था, और ये अचानक कैसे हो गया कि नाल फंसी हुई है, इसको कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं हुई और ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो गया करके उन्होंने सबको बताया। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया, और बच्चा सही सलामत था, स्वस्थ था, हेल्दी था, और बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। प्रभु का धन्यवाद। और आज मेरे हाथ में बेबी बॉय परमेश्वर ने दिया है, और हम बहुत खुश हैं। जैसे मैंने चर्च आया, परमेश्वर के बारे में मैंने जाना, और मेरे लिए परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया, वैसे ही मैंने 15 दिन में मुझे परमेश्वर ने बच्चे के साथ ब्लेस किया, और मैं प्रेग्नेंट हुई। और परमेश्वर का धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी चर्च वहाँ का धन्यवाद करती हूँ। और
क्योंकि जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अद्भुत काम होते हैं। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में विश्वास करें कि और चर्च में आए, परमेश्वर पे विश्वास रखें और सबको जय मसीह।